मैं अपनी सेविंग्स बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन सवाल यह है कि कैसे। मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना है। ये एक पॉपुलर ऑप्शन है। बहुत लोग इनके बारे में बात करते हैं। हर कोई अपनी राय देता है। कुछ कहते हैं ये अच्छे हैं, रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। कुछ कहते हैं रिस्की हैं, पैसा डूब भी सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या ये सही विकल्प है? क्या म्यूचुअल फंड सेफ हैं? मुझे पक्का नहीं है। राहुल, एक यंग प्रोफेशनल, अपनी सेविंग्स बढ़ाना चाहता था। उसे अपने भविष्य की चिंता थी। उसने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना था। ये एक आकर्षक विकल्प था। बहुत लोग इनके बारे में बात करते थे। हर किसी की अपनी राय थी। कुछ कहते थे ये अच्छे हैं, रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। कुछ कहते थे रिस्की है। राहुल कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या म्यूचुअल फंड सेफ थे? उसे पक्का नहीं था। उसे सही जानकारी चाहिए थी। मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूं। मुझे सही निर्णय लेना है। मैं चाहता हूं मेरा पैसा मेरे लिए काम करे। मुझे रिटर्न्स चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की अनसर्टेनिटी मुझे परेशान करती है। मुझे आंसर्स चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए। क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेडिशनल सेविंग्स मेथड्स पे ही रहना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। राहुल अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। उसे सही निर्णय लेना था। वो चाहता था कि उसका पैसा उसके लिए काम करे, रिटर्न्स अच्छे मिले। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की अनसर्टेनिटी उसे परेशान करती थी। उसे आंसर्स चाहिए थे। उसे क्लैरिटी चाहिए थी। क्या उसे इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेडिशनल सेविंग्स मेथड्स पे ही रहना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल था। एक शाम मैं अपने फ्रेंड्स से एक कैफे में मिला। इन्वेस्टमेंट का टॉपिक आया। एक शाम राहुल अपने फ्रेंड से एक कैफे में मिला। इन्वेस्टमेंट का टॉपिक आया। अरे राहुल, मैं कुछ टाइम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ। रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, तुझे भी सोचना चाहिए। एक फ्रेंड प्रिया म्यूचुअल फंड्स के लिए स्ट्रांगली रेकमेंड कर रही थी। उसने उनके हाई रिटर्न्स के पोटेंशियल के बारे में बताया। केयरफुल रह राहुल, मार्केट वॉलेटिल हो सकता है। मैंने लोगों के पैसे लूज करने की स्टोरीज भी सुनी है, रिस्की है। दूसरा फ्रेंड समीर कॉशियस था। उसने मार्केट वॉलेटिलिटी की स्टोरीज शेयर की। उसने रिस्क्स के बारे में भी बताया। सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, मैं किसकी बात मानूं? अलग अलग ओपिनियंस ने राहुल को और कंफ्यूज कर दिया। सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे, वो किसकी बात माने? मैं अपने डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं। मैंने प्रोफेशनल एडवाइस लेने का डिसाइड किया है। अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए राहुल ने प्रोफेशनल एडवाइस लेने का डिसाइड किया। उसने एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ अपॉइंटमेंट बुक की। मिस्टर शर्मा को इस फील्ड में इयर्स का एक्सपीरियंस है। वो सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए जाने जाते हैं। एडवाइजर मिस्टर शर्मा को इस फील्ड में इयर्स का एक्सपीरियंस था। वो सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए जाने जाते थे। बताइए राहुल, आपकी क्या कंसर्न्स हैं? मिस्टर शर्मा ने पेशेंटली राहुल की कंसर्न सुनी। मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूं। मुझे म्यूचुअल फंड्स से थोड़ा डर लग रहा है। उन्हें फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर का एप्रीहेंशन समझ आ गया। सही नॉलेज के साथ आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। उन्होंने राहुल को एश्योर किया कि सही नॉलेज के साथ वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकता है। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो, कुछ लोग मिलकर अलग अलग फ्रूट्स खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। ये फ्रूट्स का बास्केट एक म्यूचुअल फंड है। जैसे हर फ्रूट अलग अलग टेस्ट और न्यूट्रिशन देता है, वैसे ही हर स्टॉक अलग अलग रिटर्न्स और रिस्क देता है। मिस्टर शर्मा ने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इमेजिन करो, कुछ लोग मिलकर अलग अलग फ्रूट्स खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। उन्होंने कहा, ये फ्रूट्स का बास्केट एक म्यूचुअल फंड है। हर फ्रूट की तरह हर स्टॉक का अपना रोल और वैल्यू होती है। सीबी हमारा रेगुलेटरी बॉडी मार्केट में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स और गाइडलाइंस सेट करता है। उन्होंने बताया कि कैसे एसईबीआई रेगुलेटरी बॉडी मार्केट में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। एसईबीआई का काम है कि हर इन्वेस्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। फंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस्ड फ्रूट पिकर्स जैसे होते हैं। वो बास्केट के लिए बेस्ट फ्रूट्स या स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं। उनका गोल होता है कि बास्केट में हाई क्वालिटी और बैलेंस्ड फ्रूट्स हों। फंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस्ड फ्रूट पिकर्स जैसे होते हैं, मिस्टर शर्मा ने कंटिन्यू किया। वो बास्केट के लिए बेस्ट फ्रूट्स या स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं। उनका काम है कि इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिले। डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये रिस्क कम करने में हेल्प करता है। जैसे अलग अलग फ्रूट से बास्केट बैलेंस्ड होता है, वैसे ही अलग अलग स्टॉक से पोर्टफोलियो बैलेंस्ड होता है। उन्होंने रिस्क कम करने में डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस पे जोर दिया।
डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर्स कि अगर एक स्टॉक परफॉर्म नहीं करता तो दूसरे स्टॉक्स उसे बैलेंस कर सकें। सेक्शन 5, रिस्क्स समझना, एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। मिस्टर शर्मा ने माना कि किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क्स होते हैं। उन्होंने मार्केट रिस्क एक्सप्लेन किया, जहां इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। जैसे फ्रूट्स की प्राइस चेंज हो सकती है, वैसे ही स्टॉक्स की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, उन्होंने कहा। उन्होंने इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और सेक्टर रिस्क के बारे में भी बताया। उन्होंने स्ट्रेस किया कि इन रिस्क्स को समझना इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है। मिस्टर शर्मा के एक्सप्लेनेशन से राहुल को इन्वेस्टमेंट रिस्क्स के वेरियस डिमेंशन समझ आए। ये क्लियर हो गया कि साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव एसेंशियल है। सेक्शन 6, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पावर। सेबर का फल मीठा होता है। पेशेंस इज अ वर्च्यू, एस्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक सीड प्लांट करने जैसा है, मिस्टर शर्मा ने एक्सप्लेन किया। जैसे एक सीड को नर्चरिंग और केयर की जरूरत होती है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स को भी। इसे ट्री बनने और फल देने में टाइम लगता है। सीजन्स बदलते हैं और धीरे धीरे ट्री मैच्योर होता है। उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन, आइडियली 5 इयर्स से ज्यादा, की इंपॉर्टेंस हाईलाइट की। पेशेंस और परसिवरेंस की फैक्टर्स हैं। उन्होंने राहुल को एडवाइस किया कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करे। क्लियर गोल्स सेट करना जरूरी है। सारे एग्स एक ही बास्केट में मत डालो, उन्होंने कॉशन किया। अपने इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है। उन्होंने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, SIPs के बेनिफिट्स भी एक्सप्लेन किए। SIPs डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग को प्रमोट करते हैं। SIPs को अपने प्लांट को रेगुलरली पानी देने जैसा समझो, उन्होंने कहा। रेगुलर कंट्रीब्यूशंस ग्रोथ को इंश्योर करते हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स स्टेडी ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। धीरे धीरे ये इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। मिस्टर शर्मा के एनालॉजीज ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। उन्होंने कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल टर्म्स में समझाया। राहुल को वेल्थ ग्रो करने में पेशेंस और कंसिस्टेंसी की वैल्यू समझ आने लगी। उसने महसूस किया कि सही अप्रोच से फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना पॉसिबल है। सेक्शन 7, राहुल का ट्रांसफॉर्मेशन डाउट से कॉन्फिडेंस तक। मीटिंग के बाद मुझे बहुत कुछ समझ आया। मिस्टर शर्मा के सिंपल एक्सप्लेनेशंस और रिलेटेबल एनालॉजीज ने मेरे डाउट्स क्लियर कर दिए। अब मुझे समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड्स एक सेफ और रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। मुझे थॉरो रिसर्च, एक्सपर्ट एडवाइस और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। मैं न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस के साथ अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी पे एम्बार्क करने के लिए रेडी था। राहुल का ट्रांसफॉर्मेशन एविडेंट था। वो अब अनसर्टन यंग प्रोफेशनल नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर था जो फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी था। सेक्शन 8, फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम, सिक्योर फ्यूचर के लिए इन्वेस्टिंग। जैसे ही मैंने अपने न्यू फाउंड नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की, मैंने की टेकअवेज पे जोर दिया। म्यूचुअल फंड्स गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, मैंने कहा। ये टाइम के साथ वेल्थ बिल्ड करने का एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। मैंने अपने फ्रेंड्स को इनकरेज किया कि वो प्रोफेशनल गाइडेंस लें, अपना रिस्क एपेटाइट समझें और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। याद रखो, मैंने कंक्लूड किया, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की नॉलेज, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन है। ये देखकर इंस्पायरिंग लग रहा है कि तुमने कितना कुछ सीखा है राहुल। हमें तुम पर प्राउड है। राहुल का क्यूरियोसिटी से कॉन्फिडेंस तक का जर्नी नॉलेज और पेशेंस के पावर का प्रमाण था। वो अब एक सिक्योर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी था, उस विजडम के साथ जो उसने गेन की थी।